तमाम पार्टियां और जेएमएम ने भी पलटवार बीजेपी पर किया है। आगे बढ़ेंगे। चाईबासा में सिंहभूम सीट पर जेएमएम ने कांग्रेस पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसके जरिए जेएमएम विधायकों ने सिंहभूम सीट पर अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक दी। सिंहभूम में कांग्रेस के नेता कोड़ा दंपति को जेएमएम विधायकों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। दरअसल सिंहभूम सीट को लेकर कोल्हान में जेएमएम और कांग्रेस में तकरार अब भी जारी है। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही यह तकरार और तेज हो गई। सिंहभूम सीट पर अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए जेएमएम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। बगैर किसी का नाम लिए जेएमएम के विधायक दीपक वीरुआ ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा और उनकी विधायक पत्नी गीता कोड़ा को कांग्रेस के ही अंदाज में घेर कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। चक्रधरपुर में एक कार्यक्रम में चाईबासा के जेएमएम विधायक दीपक वीरुआ ने कहा कि कांग्रेस देश के चौकीदार पर चोर होने का आरोप लगाती है, लेकिन झारखंड के पूर्व चौकीदार मधु कोड़ा पर 4,500 करोड़ घोटाले का आरोप लग चुका है। उनकी विधायक पत्नी गीता कोड़ा सिंहभूम सीट से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी हैं। ऐसे में जब गीता कोड़ा महागठबंधन की प्रत्याशी होंगी तो जनता को कांग्रेस क्या जवाब देगी? तो कहीं न कहीं जिस तरीके से यह चर्चा चल रही थी कि जमशेदपुर की सीट कांग्रेस ने छोड़ दी है, चाईबासा की सीट कांग्रेस को मिलने वाली है गीता कोड़ा के लिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि जेएमएम ने कहीं न कहीं अपनी मंशा जाहिर कर दी है, साफ कर दिया है कि वो इतनी आसानी से चाईबासा की सीट छोड़ने वाली नहीं है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमने पहले भी बताया कि मनीष कामरान और चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं मनीष का, जी बिहार झारखंड के रीजनल एडिटर झारखंड। मनीष, कल जब आप इसी बुलेटिन में, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त बोल रहे थे तो आपने कहा था कि चाईबासा पर नजर रहेगी, जहां से ज्यादातर विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोल दिया है कि वह आसानी से चाईबासा को छोड़ने वाले नहीं है। मनीष, बिल्कुल राजेश, देखिए कल जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि डॉक्टर अजय कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने जमशेदपुर सीट जेएमएम के लिए छोड़ दी है, उस वक्त ही ये तस्वीर साफ हो गई थी कि जेएमएम से खूंटी और चाईबासा सीट जो है वो कांग्रेस ले लेगी और इसको लेकर के बातचीत लगभग अब अंतिम चरण में है। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में सामने आई है उसके बाद कोल्हान के जो जेएमएम के जो 4 विधायक है उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के जो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हो सकती है गीता कोड़ा, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा ही नहीं खोला है राजेश, इस वक्त जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो ये कि चारों विधायक जो हैं, दीपक बिरुआ, सामर और 2 विधायक और हैं, वो चारों विधायक जो है हेमंत सोरेन से मिलने के लिए तकरीबन 12 बजे के करीब रांची पहुंच रहे हैं। और इस मुलाकात के दौरान भारी आपत्ति जताई जाएगी, क्योंकि मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे समझ लेते हैं। मनोज जी, जो हम कह सकते हैं कि अंतर कला जो है न सिर्फ एनडीए खेमे में देखने को मिल रहा है, आपकी पार्टी में भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जेएमएम के 4 विधायक कोल्हान के उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, अंतरकल है, इसको नहीं बोला जाएगा। कुछ ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है और उन बातों को ही अपनी भावनाओं से अवगत कराने विधायक महोदय लोग आ रहे हैं और हेमंत जी के सामने ये बात रखेंगे। और फैसला हेमंत जी को लेना है और पूरी तरह से हमारे विधायक अपने नेतृत्व के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। लेकिन जो बातें हैं, जो वहां की जो जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, और स्वाभाविक दावा भी बनता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि जहां के 4-4 विधायक हमारे साथ हो, हमारे हों 5-5 विधायक, तो वहां जनता की भी आकांक्षा रहती है कि आज झारखंड। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बगल की जो जमशेदपुर सीट है वो आपके लिए छोड़ दिया, तो आपको भी तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। नहीं, छोड़ने पकड़ने की बात नहीं है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी पर आइए, कौन सी पार्टी कौन सा। कांग्रेस ने कोई एहसान नहीं किया। नहीं, एहसान की बात नहीं है। यहाँ एक दूसरे को लेकर चलना है, सभी दलों को साथ में लेने देने की बात नहीं है, एहसान की भी बात नहीं है। 14 सीट में मात्र 4 या 5 सीट लड़ेंगे हम लोग, 5 सीट, बाकी सीट तो हम लोगों ने छोड़ रहे हैं, तो ज्यादा सीट तो हम छोड़ रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो भावनाएं हैं, जनता की भावनाएं हैं, जनाकांक्षाएं हैं, उनसे अवगत कराएंगे विधायक और उस पर उचित निर्णय मुझे लगता है हेमंत जी। बिल्कुल राजेश, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो महागठबंधन के भीतर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पहले जमशेदपुर की सीट और अब जी बिल्कुल मनीष, और ये सवाल कांग्रेस से पहले लेते हैं, उसके बाद चंदन का रुख करेंगे। अब कामरान, अब जाहिर सी बात है कि बड़ी खबर इस वक्त चाईबासा सीट को लेकर मिल रही है कि तमाम जो जेएमएम के विधायक हैं वो हेमंत सोरेन से मिलने आ रहे हैं। वो नाराज हैं इस बात को लेकर कि सीट उनकी होनी चाहिए थी, ज्यादातर विधायक उनके हैं और सीट दी जा रही। जी बिल्कुल, सीट को लेकर अंतरकलह की जहां बात है तो साफ तौर पर यहां पर जो कांग्रेस नेता उनसे बात करते हैं। चाईबासा सीट को लेकर अब जेएमएम में अंतरकलह देखने को मिल रही है और जेएमएम हेमंत सोरेन से मिलने के लिए तमाम नेता आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए, सवाल है कि कार्यकर्ताओं की भावना होती है, कार्यकर्ताओं का मांग होता है अपने नेता से, लेकिन ये आप जान लीजिए कि चाईबासा सीट पर सहमति बन चुकी है और जो जेएमएम का ग्रीवांसेस था, माननीय हेमंत सोरेन जी ने जब जमशेदपुर को ये किया तो आपने देखा किस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने त्याग करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यानी अपने सहयोगी दलों को हम लोगों ने संतुष्ट करने का प्रयास किया है। जहां तक सवाल है चाईबासा का, तो चाईबासा में ये तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से गीता कोड़ा उम्मीदवार होगी और गीता कोड़ा चुनाव लड़ेगी। अगर तय हो चुका है तो फिर विरोध के स्वर कहां से उठ रहे हैं? विरोध कहां हो रहा है? हेमंत सोरेन जी ने तो नहीं विरोध किया है, मान लिया जाए। विधायक तो कर रहे हैं। नहीं, विधायक अपनी भावना अपने केंद्रीय अध्यक्ष से कर रहे हैं। वो कोई इससे गठबंधन को कोई ये नहीं है। गठबंधन में ऑलरेडी माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे प्रभारी महोदय, प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जितने भी दल के लोग हैं, सारे लोगों में सहमति बन गई है कि चाईबासा से गीता कोड़ा चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये विरोध की बातें पब्लिक फोरम में भी तो आ रही है। पब्लिक फोरम में मैंने कहा ना आपको कि कार्यकर्ताओं की भावना है, वो अपनी मांग कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से। कामरान, आपको जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं जमशेदपुर के बाद अब ये कह सकते हैं कि चाईबासा की सीट फिर से फंस गई है महागठबंधन की अगर बात करें। चलते हैं चंदन के पास और उनके पास बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंदन, पहले जमशेदपुर, पहले उसके पहले गुड्डा और अब चाईबासा की सीट फंसती नजर आ रही है। क्या किस तरीके से बीजेपी देख रही है महागठबंधन के इस झगड़े? बिल्कुल, हम सीधे रिएक्शन बिल्कुल सीधा रिएक्शन लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव में पहले गुड्डा फंसा, जमशेदपुर छोड़ना पड़ा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, अब चाईबासा पे भी जेएमएम के अंदर से पेंच आया, 4 विधायक विरोध करने पहुंच गए। क्या लग रहा है महागठबंधन में? हमने पहले भी कहा था ना, ये इस बार राष्ट्रवादी गठबंधन बनाम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बीच मुकाबला है। ये 1 वर्ष से गठबंधन बनाने की कवायद कर रहे थे, अभी तक इनका गठबंधन क्लियर नहीं हुआ। हम लोगों ने सिर्फ 1 दिन में अपने गठबंधन को स्ट्रेच कर लिया। देखिए, जहां नीति सिद्धांत नहीं होता, जहां सिर्फ सत्ता प्राप्ति का लोभ होता है, घोटालों करने की इच्छाएं होती है, उस तरह ऐसे ही व्यक्ति 4 विधायकों के विरोध को या फिर कहें वो अपनी बात रखने जेएमएम के 4 विधायक चाईबासा के हेमंत के पास आ रहे, क्या दिख रहा है इसमें? देखिए, ये तो होना ही था ना। इन्होंने जिस दिन कांग्रेस का हाथ थामा, हम तो मानते हैं कि कांग्रेस भस्मासुर के रूप में है। जिस दिन कांग्रेस का जिस दल ने हाथ थामा, उस दल का विनाश निश्चित है। कांग्रेस विरोध नहीं मान रही, कांग्रेस करे, हेमंत ने कहा विरोध किया, उनके दल के जो विधायक वो अपनी बात रखने आ रहे हैं। अब ये 4 विधायक अगर विरोध कर रहे हैं और वो बिना हेमंत सोरेन के इशारे के हो रहा हो, तो हमें लगता है कि वो बाकी जितनी जनता है वो उसको बहुत, उसके आईक्यू को कम समझते हैं कि 4 विधायक ने अगर विद्रोह का झंडा उठाया और अगर जेएमएम के नेतृत्व की ग्रीन सिग्नल नहीं हो, ऐसा नहीं होता। देखिए, बिल्कुल बीजेपी का साफ मानना है कि जेएमएम नेतृत्व के ग्रीन सिग्नल के बिना विधायकों का विरोध सतर पर आना लाजमी नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं ये मानते हैं, बीजेपी मानती है कि बीजेपी नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व, वो इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चाईबासा सीट को लेकर अब बातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये सीट भी अब फंसती दिख रही है। बहुत शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कामरान आपका भी और मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले गुड्डा को लेकर पेच फंसा था, उसके बाद जमशेदपुर और अब चाईबासा की सीट